A very warm good morning to everyone. So today we are going to discuss a most important chapter, that is electric charges and field. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चार्ज क्या होता है. इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड एज चार्ज. अगर मैं बात करूँ चार्ज के बारे में हर कोई जानता है. एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हमें नॉलेज देती है. सबसे पहले ये पता होना चाहिए चार्ज जो होता है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है. क्या होता है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है. ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज की अगर मैं बात करूँ वो कूलम से रिप्रेजेंट होती है. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की बात करूँ तो वो फ्रैंकलिन होता है और लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज की अगर मैं बात करूँ वो फैराडे होता है. इसके बारे में आप सबको पता है. इस वीडियो में हम केवल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वाले चैप्टर के बारे में. ठीक है, अब डिस्कस करने वाला है टाइप्स ऑफ चार्जेस. कितने टाइप के चार्जेस होते हैं? दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. ये हर किसी को पता है. अगर हम किसी सिस्टम को चार्ज देते हैं, मतलब अगर किसी चीज को किसी सिस्टम को हम इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? उस पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है. ठीक है, और जो दे रहा होता है मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं ना उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है. तो चार्ज अगर मैं बात करूँ चार्ज अगर रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. अगर चार्ज यूनिफॉर्म में होगा तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रोड्यूस होगी. अगर चार्ज एक्सेलेरेशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव जो होंगी वो प्रोड्यूस होंगी. जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो है ना वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के. ठीक है, अब कुछ सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला हमें पता होना चाहिए चार्ज क्वांटाइज्ड रहता है. चार्ज मतलब जो चार्ज है ना, फॉर एग्जांपल ऐसा तो नहीं हम बोलेंगे आधा चार्ज ट्रांसफर कर दो. चार्ज जो होता है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ जा सकते हैं. ऐसा तो नहीं आधे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दो, ऐसा नहीं है. और हमेशा याद रखिए चार्ज क्वांटाइज्ड होता है. इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू में NE. क्या होता है? Q इक्वल्स टू में NE. अब चार्ज इज कंजर्व्ड. चार्ज कैसा होता है? कंजर्व होता है. चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ठीक है, चार्ज को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म से ट्रांसफर कर सकते हैं. अब चार्ज इज इनवर्टिबल. अगर मैं बात करूं वैल्यू ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड. ठीक है, चार्ज कैन डिपेंड अपॉन अ मास बट मास कैन डिपेंड अपॉन अ चार्ज. अब इलेक्ट्रॉन्स का कोई ना कोई मास जरूर होगा, ये हर किसी को पता है. अब फॉर एग्जांपल जो चार्ज है ना वो मास पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन जो मास है ना वो कभी चार्ज पे डिपेंड नहीं कर सकता. अब स्मॉलेस्ट यूनिट हम किसको लेते हैं? हम स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रॉन को लेते हैं. और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है, अब मेथड ऑफ चार्जिंग. हम मेथड ऑफ चार्जिंग 3 तरीके से कर सकते हैं. रबिंग से कर सकते हैं, कंडक्शन से कर सकते हैं और इंडक्शन से कर सकते हैं. रबिंग की अगर मैं बात करूं जैसे इसमें नॉन कंडक्टर यूज करते हैं. कंडक्शन की बात करूं इसमें भी कंडक्टर का यूटिलाइज हो जाता है और इंडक्शन में कंडक्टर यूज हो जाता है. ठीक है, रबिंग में कुछ नहीं है. रबिंग में मतलब दो बॉडीज होंगी, उन्हें रब करेंगे और चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा. कंडक्शन की अगर मैं बात करूं ट्रांसफर करेंगे चार्ज का विद द कॉन्टैक्ट. इंडक्शन की अगर मैं बात करूं कंडक्शन में विदाउट कॉन्टैक्ट होगा और इंडक्शन की अगर मैं बात करूं तो विद द कॉन्टैक्ट होगा. आपने इंडक्शन वाले वो सुने होंगे ना, इंडक्शन वाले जो बिजली से चलने वाली गैस होती है, इंडक्टर्स. ठीक है, बस उसका एग्जांपल इंडक्शन में याद रखना किस तरीके से वो कॉन्टैक्ट में होके चलता है. ठीक है, और कंडक्शन विदाउट द कॉन्टैक्ट में हम चार्ज को ट्रांसफर करना सीखेंगे. तो आज हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस की है. ये मैंने 5 मिनट में आपको बेसिक प्रॉपर्टीज बता दी हैं इस चैप्टर की. बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू.